इमाम हुसैन और हिंदुस्तान और करबला का पैगाम का रिश्ता हिंदुस्तान से बहुत पुराना है। गांधी जी ने एक जगह कहा था कि अगर इमाम हुसैन के अंसार की तरह मेरे पास भी 72 लोग होते तो मैं हिंदुस्तान की आज़ादी 24 घंटे में जीत लेता, हिंदुस्तान को आज़ाद करा लेता। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग वाक़ई करबला के पैगाम और इस हक़ व बातिल की लड़ाई, जिसे धर्म और अधर्म का युद्ध भी कहते हैं, के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत थी। सिर्फ गांधी जी ही नहीं, सरोजनी नायडू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरे लोगों ने भी करबला की जंग के पैगाम को बहुत मस्बत तरीके से लिया है। और आज के दौर में तो इसकी रेलिवेंसी बहुत है, बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि जिस तरह इस्लाम को तशद्दुद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, वो अगर हम करबला के आईने में और इस्लाम की तारीख़ में देखें तो मालूम होगा कि इस्लाम का कतई कोई ताल्लुक़ जो है वो तशद्दुद से नहीं है। ना हमारे नबी करीम ने कभी भी तशद्दुद को बढ़ावा दिया, न करबला की जंग पूरी जो प्रैक्टिस है वो ये बताती है कि हाँ, तशद्दुद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, चाहे वो हुक्मरान थे, सिपाही थे, आर्टिशियंस थे या सूफ़ी कलंदर थे, तो अपने साथ वो एक पैगाम भी यहाँ लाए थे, और वो था करबला की जंग और हक़ व बातिल की लड़ाई। और यहाँ पहले ही एक क्रूसेड हो चुका था, महाभारत, रामायण का किस्सा भी यहाँ था, रामायण जो रावण और राम के बीच में युद्ध हुआ। तो धर्म और अधर्म, हक़ और बातिल की जंग, चाहे कोई समाज हो, कोई देश हो, हमेशा होती रही है, और ये इंसान को फैसला करना होता है कि हम किस तरफ हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, तो हिंदुस्तान में अहले हुनूद के कानों में जब करबला का वाक़या गया तो अक़ीदा उनका चाहे भी कुछ रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी अक़ीदत के साथ इस कहानी को आत्मसात किया और उसको, अपने जज्बात को, अपनी अक़ीदत के इज़हार को शायरी में बयान किया।